मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर जा रहे हैं। कभी कभी युवाओं को रोजगार के नाम पर ये भरमा लेते हैं, लेकिन वो पिटारा भी उनका पिट गया इस बार विधानसभा के उपचुनाव में। खुद का जब तिरहुत विधान परिषद का चुनाव जेडीयू बहुत शानदार मतों से जीतने जा रही है। वो एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। अब जिस समाज की बात वो कर रहे हैं, उस समाज को लेकर के एनडीए ने एक प्रस्ताव भेजा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव का स्पेशल पेशकश हॉट टॉक देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के राजनीति की पल पल खबरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन स्पेशल स्टोरीज में भी आपको बता रहे हैं कि आखिर जो 2025 बिहार विधानसभा के समीकरण हैं वो किस प्रकार बदल रहे हैं, किस प्रकार नए समीकरण गढ़े जा रहे हैं और पुराने समीकरण को साधते हुए एक नई रणनीति पर काम चल रही है। देखिए, बिहार में हम पहले ही बताते चुके हैं कि आपको बिहार यात्राओं के दौर से गुजर रहा है। यह यात्रा भले ही प्रशांत किशोर के द्वारा शुरू की गई हो, लेकिन अब बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टी और जो बड़े चेहरे हैं वो यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस रेस में शामिल हो गए। 15 तारीख से उनकी यात्रा शुरू होने वाली है। हालांकि इस यात्रा के बारे में कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस डेट को और आगे भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं। मुंगेर प्रमंडल से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी। अब वो यात्रा करते करते पहुंच चुके हैं बेगूसराय, और बेगूसराय पहुंचकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बुजुर्गों को 1500 रुपए वो देंगे। अभी 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन उसको बढ़ाकर उस राशि को 1500 रुपए करेंगे। अब देखिए, बिहार विधानसभा जैसे जैसे आएगा इस तरह के पिटारे खुलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर जा रहे हैं। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि महिला संवाद यात्रा के जब लौट कर वो आएंगे तो उसके बाद महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा करेंगे। इन तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार जी मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तेजस्वी यादव ने चाल तो चल दी है। साफ साफ उनका कहना है कि भैया सरकार मेरी बनेगी, 1500 रुपए हम देंगे। बुजुर्गों का वोट तो वो लेके गए। देखिए, बिहार के बुजुर्गों को मालूम है कि वादा और डिलीवर करने में क्या फर्क होता है जी। जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने लालू राज भी देखा हुआ है, राबड़ी राज भी देखा हुआ है, और उस राज में जितने भी वादे हुए और वो किस तरह से छले गए, ये उनको मालूम है। कभी कभी युवाओं को रोजगार के नाम पर ये भरमा लेते हैं, लेकिन वो पिटारा भी उनका पिट गया इस बार विधानसभा के उपचुनाव में। 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए और उसमें किस तरह से उनकी बखिया कहिए कि गिल्लियां बिखर गई उनकी रणनीति की, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखा। और अभी तिरहुत का जब आएगा परिणाम तो और भी साफ साफ हो जाएगा। देखिए, एक बात बिहार की जनता समझती है कि बिहार में डिलीवर कौन कर सकता है, जो वादा कर रहा है उस पर काम कौन कर सकता है। साइकिल योजना शुरू की गई थी लड़कियों के लिए। जब बिहार के पास संसाधन कम था तो साइकिल से इस बिहार के अंदर महिलाओं के को लेकर के एक बड़ी क्रांति की गई। और वो सफर जब आगे बढ़ा तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जीविका के माध्यम से लाखों रुपए का जो उनको मिलता है, स्वावलंबी योजना के तहत आपको कर्ज मिलता है महिलाओं को। कई नौकरियों में या हर तरह की नौकरियों में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको लेकर के आप देखिए। सड़क से लेकर के बिजली, पानी, घरों तक कैसे कई 100 किलोमीटर तक पाइपलाइन जोड़ करके गंगा नदी का पानी आपके महिलाओं को घरों तक पहुंचाया गया, ताकि उनको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से माथे पर पानी नहीं लाना पड़े। तो जो कल्पना बिहार के लिए किया जा सकता है कि बेहतर जीवन कैसे हो जी, वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार लगातार सोचती है और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। तेजस्वी जी की छटपटाहट ये है कि वो अब बेचैन है। उनको लग रहा है कि हम क्या ऐसा बोल दें कि लोग भर भर झोली वोट दे दें। लेकिन उनको 2 बार बाय डिफॉल्ट कहिए या किसी तरह से परिस्थिति ऐसी बन गई, 2 मौके उनको मिले बिहार में। उनको, मैं उनके माता पिता की बात नहीं कर रहा हूं, उनको 2 मौके मिले और उस 2 मौके में उन्होंने ये साबित नहीं कर पाया कि कैसे दूसरों से अलग है। लेकिन जब शिक्षकों की बात होती थी, आपको याद होगा कि जब शिक्षक अपनी परेशानी की बात करते थे तो उनके शिक्षा मंत्री रामायण और महाभारत बात करते थे।
और बिहार सरकार के लोग उस पर काम करते थे। शिक्षकों की भर्तियां कैसे हो, उनको नौकरी कैसे मिले, लाख आप लोग कह लीजिए राहुल जी, लेकिन परसेप्शन तो तेजस्वी ने बना लिया ना कि रोजगार देने वाले वो हैं, वो उन्होंने रोजगार दिया है, 17 महीने में रोजगार दिया है। देखिए 17 महीने में रोजगार, मुझे लगता है कि ये परसेप्शन कुछ लोग बनाने की कोशिश किए, लेकिन अगर ये परसेप्शन बन गया होता तो कम से कम सिटिंग सीट तो इस 4 विधानसभा में तो 3 आरजेडी, मतलब वो सीटिंग आरजेडी अलायंस की सीटिंग थी ना, मतलब उससे फूले नहीं समा रहे हैं आप लोग अभी। ठीक है, अभी हम फूले समाने की बात नहीं है, हम ऐसी सरकार चलाते हैं जहां काम करते हैं, 250 करोड़ रुपए की यात्रा होती है, जहां काम करते हैं और जहां पर अगर कोई कमी है तो उसको करेक्शन करते हैं और उसमें सुधार करते हैं। मतलब चुनाव मुझे लगता है कि 225 करोड़ को लेकर के सारे मर्दों को दर्द हो गया है, आपके सहित। अच्छा, क्योंकि बिहार में महिलाओं को क्या भागीदारी मिलनी चाहिए, विकास में उनकी भागीदारी कैसे हो, उनको जागरूकता उसके बीच कैसे आए, अगर उसके लिए 225 करोड़ रुपया आवंटन हो गया तो मतलब वो पैसा महिलाओं को दिया जाएगा क्या? महिलाओं को दिया, 225 सुनिए जी जी, जागरूकता अभियान में जो खर्च होता है वो दिया नहीं जाता है, वो विज्ञापन के माध्यम से, उसके बीच में जन जागरूकता के जो अलग अलग तरीके हैं उसके माध्यम से काम किया जाता है। कैसे इस बिहार के अंदर बेटियों को मुख्य धारा में लाया जा सके, इसके लिए अगर नीतीश कुमार जी उनसे संवाद करने जा रहे हैं, उनके बीच चुनाव जो अलग अलग, चुनाव के ठीक पहले क्या है, अभी 1 साल चुनाव में बाकी है, तो इसका मतलब 1 साल काम बंद कर दें, 1 साल महिलाओं से बात करना बंद कर दें, महिलाओं को घर में कुंडी लगा करके, मतलब आप जो योजनाएं दिक्कत क्या है ना, देखिए दिक्कत ये है कि आरजेडी किन महिलाओं की बात चाहती की हो, बताइए। वो चाहती है कि राबड़ी देवी की बात हो, वो चाहती है कि मीसा भारती की बात हो, वो चाहती है कि रोहिणी की बात हो, वो चाहती है कि रागिनी की बात हो, लेकिन वो ऐश्वर्या की बात नहीं चाहती है। ठीक है, जो उत्पीड़ित समाज है उनके घर के अंदर उस पर बात नहीं करिए, आप तमाम महिलाओं की बात करिए, महिलाओं की अगर वो महिलाओं के बारे में इतनी चिंतित हैं तो पहले वो अपने घर की बहू को न्याय दिला दें, उसके बाद बाकी बिहार की चिंता कर रहे। बिहार के देखिए पर्सनल कैसे है, पर्सनल कैसे है, ये पर्सनल नहीं है, ठीक बात है, पर्सनल कैसे है, आप जीविका के बारे में सब हो गया, राहुल जी, अब पर्सनल कैसे रह गया? ठीक बात है, बिहार की महिलाओं के लिए सोचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए के तमाम लोग हैं, आप तेजस्वी जी को बहुत चिंतित है, बिहार के महिलाओं के लिए बहुत चिंतित है, जीविका दीदियों के लिए बहुत चिंतित है, बिल्कुल। अभी से 1 हफ्ते पहले 20,000 जीविका दीदियां गर्दनी बाग में खड़ी थी, एक अधिकारी, एक नेता उनके पास नहीं आया कि भैया क्या समस्या है, बहुत चिंतित है आप। सुनिए पहले, इस बिहार के अंदर 2005 से 2024 का जो सफर है, 19 साल का सफर है, 19 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी? 19 साल पहले स्थिति ये थी कि वो अपने बेटों को, अपने पति को, अपने पिता को घर पहुंच जाए, समय से सुरक्षित पहुंच जाए। अच्छा, मतलब ये चिंता थी, ये आज ये दूर कर दिया है आपने। आज ये चिंता है, चाहे आप जीविका की बात करिए, ठीक है, तो जो 5 लाख 10 लाख जो स्वयं सहायता समूह हैं, आज उसमें लाखों रुपया मिलता है, उससे लोग स्वावलंबी होते हैं, पैसा लोन मिलता है सर, लोन ही मिलता है सर, कोई 12% पर नहीं मिलता है, सस्ती दरों पर लोन मिलता है, और दुनिया का ये प्रूव्ड मॉडल है कि समूह में अगर कोई कर्ज दिया जाता है तो जिम्मेवारी से काम होता है, और लाखों परिवार उससे स्वावलंबी हुआ इस बिहार के अंदर। और अगर उनकी कोई शिकायत है, उसी जीविका का ढिंढोरा पीटते हैं ना सर आप लोग, अगर जीविका के उसी जीविका का जो एचआर है, सुन लीजिए ना, एक मिनट जिस जीविका की ढिंढोरा लगातार आप लोग पीट रहे हैं बिहार में और देश में, नीतीश कुमार का जीविका मॉडल, उसी जीविका के एचआर एसपीएम जो कि पूरे प्रदेश के बड़े अधिकारी होते हैं, उनको टर्मिनेट किया गया। अब वो जीविका के अंदर की पोल लगातार खोल रहे हैं, लगातार वो दावा कर रहे हैं कि जीविका सबसे बड़ा घोटाला है, करोड़ों का घोटाला हुआ है जीविका में। दिक्कत क्या है, आप वही बात है कि जब तेजस्वी जी सरकार में होते हैं तो शराबबंदी उनको ठीक लगती है, जब सरकार से बाहर चले जाते हैं तो 45 करोड़ रुपया शराब की कंपनियों से वो चंदा ले लेते हैं और वो दुष्प्रचार करना शुरू करते हैं कि ये गलत है, ठीक है, या ऐसे गलत हो रहा, वैसे गलत हो रहा। किसी अधिकारी को आज टर्मिनेट किया गया उसकी गलतियों की वजह से, तो अब वो पोल खोल रहा है, पोल नहीं खोल रहा है, फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है। उस फ्रस्ट्रेशन से बिहार की जनता
झुकने वाली नहीं है। और एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, और सब देखिए इस तरह की राजनीति तो आप लोग भी करते रहे हैं। जब नीतीश कुमार उस साइड थे तो आप लोग भी आरोप लगा रहे थे। कई भाजपा के नेताओं ने, कई आपके भी नेता ने कहा कि भैया सर्वे नहीं हुआ है, मेरा खुद सर्वे नहीं हुआ है। ठीक है, आप ललन सिंह और तेजस्वी यादव के बीच की स्टोरी गढ़ रहे थे। क्या हमने इस चीज को आज डिनाई कर दिया कि अगर हमारे नेता ने कोई दावा किया तो क्या हमने डिनाई कर दिया? आप गठबंधन में सुन लीजिए, लेकिन आप शराब की कंपनियों के साथ खड़े दिखते हैं और नैतिकता की बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि राजनीति में ऐसा कोई दल आपको बिहार में दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छा, महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हैं और महिलाएं जिसके पक्ष में है उसके पक्ष में बिहार की सरकार है जी। अब जहां जहां कमी है उसकी जागरूकता के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको 45 करोड़ रुपए का चंदा मिल जाता है और आप पूरे बिहार में घूम घूम करके दुष्प्रचार करते हैं कि बिहार में तो भाई गजब ढाया हुआ। ये 45 करोड़ जब आपको नहीं मिला था तब बिहार में सब कुछ अच्छा था। इसका मतलब है कि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप सत्ता के लिए इतने छटपटा गए हैं कि आपको यहाँ नशा में सारे लोग लिप्त हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात तो चीजों को समझने की जरूरत है। जब आप बाहर होते हैं तो आपको लगता है 400 रुपया कम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे बिहार की स्थितियां ठीक हो रही है, लगातार सामाजिक सुरक्षा के मायने बदल रहे हैं। बिहार मुझे लगता है कि बहुत उन कम राज्यों में है, ठीक बात है, जहां महिलाओं को 12th करने पर, 10th करने पर, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन करने पर 25,000 और 50,000 रुपए का अनुदान मिलता है। ठीक है, चलिए ये सभी चीजें ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास भी किया है। एनडीए गठबंधन लगातार जीत पर जीत दर्ज कर रही है। 4 सीटों पर आप जीते हैं और फूले नहीं समा रहे हैं। एक और जो सीट, तिरहुत का जो सीट था, उस पर भी देखा गया कि कड़ा टक्कर है। जीत हार की बात हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक जो खबर निकलकर सामने आ रही है, देखिए बिहार का भी पॉलिटिक्स धीरे धीरे कई नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। मिथिलांचल और सीमांचल एरिया की बात करें तो वहां के एक नेता है संजीव मिश्रा, उनका चर्चा खूब है। कल वो मुकेश सहनी को ज्वाइन करने वाले हैं। एक तैयारी महागठबंधन की तरफ से जरूर की जा रही है कि उस एरिया में जो आपके कोर वोटर है उनमें सेंध लगाई जाए। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि कौन व्यक्ति किस दल में शामिल हो रहा है। तिरहुत विधान परिषद का चुनाव जेडीयू बहुत शानदार मतों से जीतने जा रही है। उसके बाद सीमांचल की बात आपने की, बिहार का हर एक कोना बहुत ही सुरक्षित हाथों में है और बहुत ही सजगता से बिहार को किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे वो नल जल की बात हो, चाहे ग्रामीण स्तर पर किसानों के जमीनों तक, कहिए कि खेतों तक कैसे बिजली जाए। वक्फ बोर्ड पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड पर बोलने की क्या जरूरत है? जो स्टैंड हमारा है वो बहुत क्लियर है और वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में गई हुई है, वहां पे उस पर डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद चीजों को बाहर आने दीजिए, उसके बाद फिर बात होगी। हम हर चीज पर स्टैंड क्लियर कर चुके हैं और हमेशा बोलते रहे, इसका कोई मतलब भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो कानून सम्मत चीजें हैं वो होंगी। हमने इसको संसद में रखा, पार्लियामेंट में रखा, उसके बाद हुआ कि भाई इसको डिस्कशन में लाया जाए, डिस्कशन में चला गया। इसके बाद भी पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष को। इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं बचा है जिससे वो जनता के बीच जा सके। ठीक है, 1-2 सवाल और इसको हम लोग करके कंप्लीट करेंगे। राहुल जी, देखिए चर्चाएं तो खूब चल रही हैं। देखिए एक चर्चा और है, जदयू से एक नेता ने त्यागपत्र दिया है, रामेश्वर महतो। चर्चा है कि आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे। चुनाव के समय आपके भी पार्टी के एक अध्यक्ष ही थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जदयू में जाके वहां से टिकट लेके चुनाव लड़ा। तो क्या लग रहा है कि ये बदला लेने की राजनीति है? नहीं, ये बदला लेने की कोई राजनीति नहीं है। मैं इस संदर्भ में अभी ये नहीं कह सकता हूं कि जिसकी बात आप कर रहे हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहा है। अभी इसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूं और कोई हमारी पार्टी ने कोई अधिकृत जानकारी भी नहीं दी है कि वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहा है। राजनीति करने वाले लोग अक्सर इस फ्रंट से उस फ्रंट में, जहां पे वैचारिक साम्यता मिलती है, लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पर हम वैचारिक तौर पर सहज महसूस करेंगे, वहां लोग जाते रहे। और गठबंधन दलों के भीतर भी इधर से उधर लोग जाते रहे। तो किसी के बारे में ये मैं टिप्पणी करूं कि वो आ ही रहे हैं और हम बदला, इसका कोई मतलब नहीं है। कई अवसरों पर ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। ठीक है। और
मुझे लगता है कि नैतिकता का ये तकाजा भी है कि इस तरह के सवालों से बचना चाहिए। ठीक है, एक छोटी टिप्पणी। एक नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है नागमणि, वो भी यात्रा कर रहे हैं, कुर्मी चेतना रैली करने वाले हैं गांधी मैदान में, और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में लगातार वो टिप्पणी करते रहते हैं। कैसे देखते हैं उनकी टिप्पणी? मैं नागमणि जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं उनको बहुत ही सीजन्ड और वरिष्ठ नेता मानता हूं। लेकिन जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कि राजनीति में उन शब्दों की जगह नहीं है। और मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि आप केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, राजनीति में कहा भी जाता है कि मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि शब्दों के चयन में निश्चित ही उनको भी मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आईपी गुप्ता पान समाज को लेकर वो चले हैं, पान समाज का लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, बिहार में एक बड़े चेहरे के नाम पर के तौर पर वो उभर रहे हैं। हालांकि संबंध तो कांग्रेस से है उनका, लेकिन वो अधिकार मांगने के लिए निकले हैं। तो क्या उनको अधिकार मिल पाएगा? आपकी सरकार है, क्या उनको भी आप समर्थन में लेने का प्रयास करेंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि वो एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। अब जिस समाज की बात वो कर रहे हैं, उस समाज को लेकर के एनडीए ने एक प्रस्ताव भेजा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उस पर नए सिरे से क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है? 2025 का ट्रेलर तो आपको दिख चुका है, 40, और 2025 में 225 प्लस होगा, और नेता विपक्ष कोई नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। सीटें कितनी सीटें? मैंने आपको बता तो दिया, 225 एनडीए को सीटें होंगी। जब सीटों का बंटवारा होगा तब हम लोग बात कर लेंगे। आरएलएम का कुछ तो खाका तैयार किए होंगे। अभी चुनाव में 1 साल बाकी है, अभी हम लोग खाका क्यों लेकर के बैठ जाएंगे? तैयारी चल रही है। अरे भाई, 1 साल बाकी है, तैयारी चल रही है, अभी यात्रा चल रहा है। तो अभी 7वें चरण की यात्रा है, अभी मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल में कई जिलों में अभी यात्रा बाकी है, इसलिए अभी इस पर क्या टिप्पणी की जाए। तो चलिए देखिए, राहुल जी थे हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आरएलएम के, खुलकर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन देखिए अब एनडीए में बड़ा बनने का प्रक्रिया है, उसमें हर दल लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला जो फॉर्मूला है, शिंदे को डिप्टी सीएम से ही काम चलाना पड़ा, और वहां पर भाजपा जब नंबर 1 की पार्टी बनी तब भाजपा के सीएम बनकर आए, और वही खेल कहीं ना कहीं बिहार में हो सकता है। इसको लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। नीतीश कुमार भी और तमाम जो एनडीए के भी सहयोगी हैं, अब सबसे बड़ा दल बनने की होड़ में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।